गुड मॉर्निंग क्लास 10th हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। तो कहाँ से पढ़ना है हमें, हम पढ़ देते हैं। देखिए, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालबस निजकुल घालकु, भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबधु असंको, काल कवलु होइहै छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। और तुम हट कहूँ जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषु तो पुण्य कछु कहूँ, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहऊ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावै शोभा, सूर समर करनी कथहि, कहि न जनावहि आप, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। बच्चों पूरा पद यहाँ तक पूरी चौपाई और दोहा मिलाकर बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको दो भागों में बांटकर इसका भावार्थ बता रही हूँ। जहाँ तक मुझे बताना भावार्थ वहाँ तक मैंने देखिए लाइन खींच रखी है। कहाँ तक, काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। यहाँ तक मैं आपको भावार्थ बता रही हूँ और उसके नीचे का भावार्थ अगली वीडियो में। तो बच्चों आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए। देखिए, कौशिक, कौशिक पर्यायवाची है किसका, विश्वामित्र का। कौशिक मतलब विश्वामित्र। कुटिल, कुटिल का मतलब दुष्ट। कालबस, मृत्यु के बस में होने वाला, मृत्यु के वशीभूत। और घालकु, घातक। भानुवंश, सूर्यवंशी। राकेश, कलंकु, चंद्रमा का कलंक। निपट, पूरी तरह। निरंकुश, जिस पर किसी का बस न चले। उदंड, अबधु, ना समझ। असंकु, शंका रहित। और काल कवलु, काल का ग्रसित। काल का ग्रसित अर्थात मृत। क्षण माही, क्षण भर में। और खोरी, दोष। तो इतना अर्थ देखिए बच्चों, मैं इतने ही लाइनों का आपको भावार्थ बता देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। तब जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से वो वचन कहे कि मैंने सारे वचन कहने के बाद उन पर कटाक्ष करने के बाद अंत में कहते हैं कि हे महामुनि, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित वचन कह दिया हो तो हे धीरवीर महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो लक्ष्मण की क्षमा मांगने का जो क्षमा मांगने का भी जो उनका प्रकट में कारण था, जिस तरह से वो क्षमा मांग रहे थे उसमें भी व्यंग था। मतलब कहने का तो शब्दों के द्वारा वो क्षमा मांग रहे थे, लेकिन उसके इन क्षमा याचना में भी व्यंग छुपा हुआ था। तो उनके इस व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वे क्रोध के साथ एकदम गंभीर मुद्रा में, गंभीर बाड़े में विश्वामित्र से कहते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनो। मंद यह बालक, यह जो बच्चा है, यह जो बालक है वह कैसा है कि यह मंद बुद्धि है। मतलब मंद बुद्धि है मतलब दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि वाला है। कुटिल और अत्यंत ही दुष्ट है। कुटिल मतलब दुष्ट है। और काल बस, और इसके ऊपर काल मंडरा रहा है, ये काल के वशीभूत हो गया है, मतलब इसकी मृत्यु आने वाली है। तो इसलिए मृत्यु के वशीभूत होने के कारण यह जो दुष्ट निरंकुश बालक है, यह कुल घालकू, ये अपने कुल का घाती बन रहा है। यहाँ पर परशुराम जी के कहने का मतलब है कि इसका वध तो होगा ही होगा, इसके साथ इसके पूरे खानदान, इसके पूरे वंश का ही सफाया हो जाएगा, पूरा वंश ही इसका नष्ट हो जाएगा। अब चूंकि इसके ऊपर काल मंडरा रहा है
तो इससे ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसा ऐसा ये बोलता जा रहा है, क्योंकि ये मृत्यु के वशीभूत है। यह अत्यंत ही दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि वाला है, और ये कुटिल है, बड़ा दुष्ट है, और इसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इसीलिए इसको सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट हो गई है, और काल के वशीभूत होने के कारण ये अपने साथ साथ अपने पूरे वंश का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकी, यह जो बालक है यह सूर्य वंश में जन्म लेने वाला ये जो बालक है, ये सूर्य वंश में चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। सूर्य वंश में जन्मा यह बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है, और निपट निरंकुश अबुध असंकु। इसके अलावा यह जो है पूरी तरह से उदंड और निडर है तथा निरंकुश है, जिस पर किसी का बस न चले। मतलब ये किसी को नहीं डरने वाला है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता, ये किसी के संभालने में नहीं आ सकता। ये पूरी तरह से निरंकुश हो गया है, जिस पर किसी का बस नहीं चल रहा। मतलब इसको कोई समझा बुझा कर रोक नहीं सकता। तो ये पूरी तरह से निरंकुश है और उदंड है और मूर्ख है तथा ये निरंकुश है। तो यह बालक काल कवलु हुई है छन माही, कहो पुकार खोर महिम नाही। तो हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यह जो अभी क्षण भर में, मतलब इसी क्षण यह काल का ग्रास बनने वाला है। कहने का मतलब है कि मैं अभी इसी वक्त इसे मैं मार डालूंगा, मैं अभी इसी वक्त इसका वध कर दूंगा। ये तुरंत काल का ग्रास बन जाएगा, ये काल का ग्रास बनने वाला है, क्योंकि ये इसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, अपना होश ये खो बैठा है। क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इसको इसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो यह अत्यंत ही उदंड बालक है और काल कवलु होय छन माही, इसी क्षण ये काल का ग्रास बनने वाला है। मतलब मैं अभी इसका तुरंत वध करने वाला हूँ। और कहो पुकार खोर मोहि नाही, खोर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ दोष। तो हे विश्वामित्र, मैं पहले से ये कह रहा हूँ कि मैं इसे अभी नष्ट करने जा रहा हूँ, अभी मैं इसका वध कर दूंगा इसी क्षण। तो इसलिए मैं पहले से तुमसे बता दे रहा हूँ, जिससे तुम बाद में मुझे दोष ना दो, अर्थात तुम मुझे बाद में दोष मत देना। क्योंकि कहने के पीछे भाव ये है, परशुराम जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ कह रहा है, जैसा बोल रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने है और इसकी बातें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं अभी इसका वध कर दूंगा, तो मैं इसके वध करने के लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये इसकी बातें ऐसी है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, ये वध करने योग्य ही है। तो बाद में मुझे कोई दोष मत देना। धन्यवाद बच्चों, अगली लाइनें अगली वीडियो में बताएंगे।